हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। 3M पेपर बोर्ड्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा अप्लाई या फिर वाइड कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस कर। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 12 जुलाई को ओपन हो रहा है आज के दिन और 16 जुलाई को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 39.83 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ 57.72 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 जुलाई का। 22 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया। बीएसई एसएमपी लिस्टेड किया जाएगा। 67 to 69 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। कंफर्ट सिक्योरिटीज लीड मैनेजर और मार्केट मेकर है और बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। यहाँ पर ऑफर जो दिया गया QIB को 50%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 11.33 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। प्रमोटर है मिस्टर हितेंद्र धानजीत शाह, मिसेस प्रफुल्ला हितेंद्र शाह और मिस्टर ऋषभ हितेंद्र शाह इसके प्रमोटर। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 70% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करेंगे तो जुलाई 1989 में फाउंड किया गया था, जो कि हाई क्वालिटी रिसाइकल्ड पेपर बेस्ड ड्यूप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है, जो कि पैकेजिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे इंक्लूड है फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, कंज्यूमर गुड्स। और कंपनी प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई करती है। कंपनी मुंबई बेस्ड है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चिपळूण डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी महाराष्ट्र में। कैपेसिटी है 72,000 पर एनम का कैपेसिटी है पेपर प्रोडक्शन का 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग। कंपनी के पास अबाउट 25 डीलर्स है इंडिया, जिससे इनका प्रेजेंस नेशन वाइड इंश्योर करता है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ। कंपनी स्पेशलाइज है रिसाइकल पेपर बेस्ड ड्यूप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, में जो स्पेशलाइज है पैकेजिंग के लिए इंडस्ट्री में, जैसे फूड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, कंज्यूमर गुड्स, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों को केटर कर सके। कंपनी प्रोडक्ट्स को 15 कंट्रीज में शिप करती है। 15 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट शिप करता है, जिसमें इंक्लूड है एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन, अफ्रीकन रीजन जैसे कॉन्टिनेंट में 15 कंट्रीज को प्रोडक्ट्स शिप करता है। और ये जो शो कर रहा है ये TMP के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को जो है शो करता है, जिससे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। मतलब कि Feb 2024 के अकॉर्डिंग 231 एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसके आगे थोड़ा और अगर हम इसके डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, कंपनी जिस तरह से अगर कंसीडर करे प्रेजेंटली, अगर कंसीडर करें इंडिया में पर कैपिटा पेपर कंजम्पशन को कंसीडर करें तो आगे जाकर बहुत ही एक सी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है देखने को मिल सकता है कंपनी में। और जैसे जिस तरह से ई कॉमर्स बिजनेस का इंपॉर्टेंस ग्रो कर रही है, लिटरेसी रेट इंडिया में राइज हो रही है, FMCG पैकेज स्टेशनरी इंडस्ट्री का जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, इंडियन पेपर इंडस्ट्री में जो के लिए जो है आगे फेनोमेनल एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। और इंडियन पेपर इंडस्ट्री जो है ज़्यादा लाइकली आउटस्पेट्स है इन ग्लोबल इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग। और जिस तरह से डिजिटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडियन पेपर इंडस्ट्री भी जो है एक्सपेक्टेड है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। मतलब कि इसी कंपनी में नहीं, मतलब मैक्सिमम सभी जो भी पेपर इंडस्ट्री या पेपर का जो बिजनेस करती है उन सभी में जैसे नेक्स्ट 5 ईयर्स में डिजिट ग्रोथ को मिल सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। मोर ओवर सिग्निफिकेंट चेंजेस आया है इस कंपनी के पॉलिसीज में, जैसे चाइनीज रॉ मटेरियल इंपोर्ट के लिए जो कि रिस्ट्रिक्टेड लगाया गया कंपनी के ओन प्रोडक्शन को। मतलब कि देखिए, पहले क्या था कि चाइना से रॉ मटेरियल को जो है इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन जिस तरह से पॉलिसीज में चेंजेस आया है, इसके कंपनी के पॉलिसीज में चेंज आया कि अब कंपनी खुद से प्रोडक्शन करेगी और कर्टेल करेगा इंपोर्ट, जो कि कुछ वेस्ट पेपर वैरायटीज के इंपोर्ट्स में कर्टेल वगैरह भी करेगी, मतलब कि रिड्यूस करेगा इंपोर्ट को लेकर, इंपोर्ट में रिड्यूस करेगा, जिससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है इंडियन वेस्ट पेपर कंज्यूमिंग मिल्स में। और इस फैक्टर्स के देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग क्वाइट बुलिश देखने को मिल सकता है पेपर इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में, मतलब कमिंग ईयर्स में जैसे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखिए तो स्ट्रैटेजिक फोकस से ही ड्राइव किया गया है और लो कॉस्ट पेपर मैन्युफैक्चरर है, जो कि ग्रोइंग सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है नई टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस में। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के फिनेंशियल का तो 21 में 165.5 करोड़ का रेवेन्यू है, 1.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 316 करोड़ का रेवेन्यू, 3.2 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 29.7 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 276 करोड़ का रेवेन्यू, 11.3 करोड़ का प्रॉफिट है।
मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि कंपनी का पेपर इंडस्ट्री इंक्रीज कर रहा है, आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है इंडस्ट्री में, जिस ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। चाइनीज रॉ मटेरियल्स जिस तरह से इंपोर्ट को लेकर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, कंपनी में पॉलिसी में चेंजेस आया, जिससे कंपनी खुद प्रोडक्शन करेगी, कुछ प्रोड्यूस करेगी, तो इससे भी कंपनी को बहुत अच्छा फायदा होगा, जिससे लो कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट बहुत ही लो हो जाएगा और इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट में इंप्रूव होगा। और ये चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है 24 में, जबकि रेवेन्यू में भले डाउन हुआ लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। 23 के बाद रेवेन्यू में डाउन हुआ था। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट का, लेकिन देखिए एक हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में भले ऑपरेट कर रही है, लेकिन इसमें चेंजेस भी आती है रॉ मटेरियल्स या जैसे वुड पल्प के प्राइसेस में चेंजेस के में लेकर वल्नरेबिलिटी हो सकता है। स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस या कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स होता है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। हाई कॉम्पिटिशन पेपर बोर्ड इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। रिस्क रिलेटेड डिस्ट्रप्शन अगर होता है सप्लाई चेन में, तो इससे रिलेटेड रिस्क हो सकता है। जीएमपी की बात करें तो 30 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 43% की एक बहुत अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्लास्टिक फायर्ड लो प्रेशर बॉयलर का इंस्टॉलेशन और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के सर्टेन प्रोसेस का मॉडर्नाइजेशन, नई मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए कैपेक्स फंडिंग चाहती है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, और इस पर लोन है जिसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल कंपनी 24 में बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला, जबकि टॉप लाइन डिक्लाइन किया, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा, जो मैंने बताया। लेकिन पेपर एंड बोर्ड इंडस्ट्री में बहुत तेजी से जो है इंडिया में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। 24 के सुपर अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। करेंटली पेपर सेगमेंट काउंटर्स में जो है बहुत ज़्यादा फैंसी देखने को मिला है, जो मैंने भी बताया कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है पेपर इंडस्ट्री में, जिस तरह से एफएमसीजी वगैरह इंक्रीज कर रहा है, लिटरेसी रेट हाई हो रहा है इसके कारण। और इसलिए अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मीडियम टर्म के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।